तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखा जाए एक लड़का का सीन जब वो बहुत ही भयानक हंसी दे रहा होता है। और हाँ, लिटरली ये बहुत ही बेडसा स्माइल होता है। और मैं बताना चाहता हूँ ये मानवा मैं अभी भी पढ़ा हूँ और मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा मानवा है तो मैं सबको दिखाता हूँ। तो देखो और समझो, ये इतना ही मजा है कि तुम लोगों को ये लास्ट तक देखने के लिए एक्साइटेड कर देगा। तभी हमें दिखा जाए तो लड़कों का सीन जब वो लड़ रहे थे शायद से, और इधर एक लड़का उड़ रहा होता है जिससे पर्पल ऑरा निकल रहा था। तभी हमें दिखा जाता है जो नीचे गिरा हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ा सा बंदा दिख रहा था। और इधर शायद से वो एक किंग की तरह था और इधर वो उसे गालियां देने लगता है और वो बोलने लगता है तुमने जो किया मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा तुमसे ही। तभी हमें दिखा जाता है जो उड़ रहा था वो बोलने लगता है तुम सच में बहुत ही कमजोर हो, तुम मेरा बदला कैसे ले पाओगे। तभी हमें दिखा जाए वो लड़का जो कि नीचे पड़ा हुआ था और जब वो डायरेक्ट जंप लगा कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इधर वो लड़का इतना ही तेज था कि वो इजीली उससे बच जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है तुम ऐसे करते रहो तो तुम खुद ही मर जाओगे, तुम मुझे मारने का चाहते हो लेकिन तुम खुद ही मरने वाले हो। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है तो देखते हैं, यानी कि वो लड़का जो इन सबको झेल रहा होता है उसे भी कुछ एक पर्पल ऑरा की तरह निकल रहा था और इधर उसके आंखों का सीन होता है और इधर वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। तो वो बोलने लगता है तुमने जो किया मैं सबका बदला लूंगा और इधर उससे बहुत सारा डार्क ऑरा निकलने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए लड़का भी शॉक्ड हो जाता है जो उसके साथ ये सब कर रहा था। तभी हमें दिखा जाए उसके ऊपर बहुत भयानक सा एक ऑरा निकल कर आ जाता है, यानी आर पार हो जाता है और इधर उससे बहुत ही चोट आने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है एकदम से एक स्क्रोल नीचे घूमने लगता है और इधर वो मैं बता रहा होता है 4190 का साल होता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड के बारे में बातें चल रही होती है क्योंकि अचानक से गायब हो चुका था, लेकिन अब वो कहीं पर तो चला गया है और हिस्ट्री के माने तो वो बहुत ही भयानक था। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह पर तो अपने आंखें खोलने लगता है और वो बोलने लगता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इधर वो लड़का होता है वही डीमन एक लड़का जो कि उस वॉल में था। पे दिखा जाता है वो बॉडी मस्त दिखने लगा था और जब वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो लगा कि मैं मर चुका हूँ उस बंदे से, यानी बुड्ढे से बंदे से। तभी हमें दिखा जाए वो सोचने लगता है मेरा फौज भी डिफरेंट हो चुका है और तभी हमें दिखा जाए वो तो ऐसे ही डिफरेंट लग रहा था और वो सोचने लगता है कि मैं क्या फिर से जन्मा हूँ। और जब वो देखने लगता है कि वो लड़का शायद से वहाँ पर है क्या नहीं, और जब वो सोचता है कि वो रिवर्ट हो चुका है तो वो भी यहाँ से गायब हो चुका होगा। तभी हमें दिखा जाता है 3 लड़के और एक लड़की का सीन जहाँ पर वो घूम रहे थे, जहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है 3 दिन पहले ही से वो गायब है, तो अभी तक शायद से एक उन्होंने तो उसे खा ही लिया होगा और इधर उसका बॉडी कहाँ पर रहेगा तब तो हमें उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मर ही चुका होगा। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है ये सब घटिया बातें बंद करो। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की वहाँ पर यानी जंगल के अंदर चिल्लाने लगती है और वो बोलने लगते है वो फान तुम कहाँ पर हो। तभी हमें दिखाया जाता है वही लड़के का सीन होता है जो कि तो हमें इधर दिखाया जाता है उस डीमन का सीन जहाँ पर वो चुपते हुए देखने लगता है उन लड़कियों यानी उस लड़की को और उसके सारे लोगों को। जब वो सोचने लगता है शायद से ये लोग मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, शायद से ये मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये तो देखने में ऐसा लगता है जिसने मुझे मारा था उनसे कोई है तो मैं ही इसे मार डालता हूँ। और इधर में दिखाया जाता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इधर वो अचानक से निकलकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इधर वो अपने हाथों से कुछ करने की चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो अब डीमन नहीं रहा, इसी वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। और वो सोच सकता है मेरी सारी डीमन टेक्निक्स कहाँ पर चली गई। तभी हमें दिखा जाए एक आदमी हंसते हुए उसे एक पंच लगा देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर एक पेड़ पर लग जाती है जिसकी वजह से उसे चोट आने लगती है। और जब वो लड़की भी ये सब देखते हुए शॉक हो रही थी तभी हमें दिखा सारे लोग सोचने लगे थे कि ये मर चुका है, लेकिन इधर वो जिंदा था। और तभी हमें दिखा वो लड़की बोलने लगते तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम तो ऐसे नहीं थे। तभी हमें दिखा जाता है इधर वो एक डीमन था, इसी वजह से वो बॉडी गुस्सा हो जाता है कि एक डीमन लॉर्ड को कोई ऐसे मार सकता है क्या। हाँ तुम ही खुद सोचो कि तुम एक डीमन हो और इधर तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम्हें कैसा एहसास होगा, वैसे ही इधर उसका एहसास है। तो फिर जब हमें दिखा जाए वो सोचने लगता है मैं तो एक बॉडी बड़ा डीमन लॉर्ड था तो मुझे कोई ऐसे मार सकता है क्या। तभी वो बॉडी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है तो आओ देखते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है वो एक पंच को रेडी कर लेता है और वो बोलने लगता है मैं हूँ सबसे बड़ा डीमन। और इधर हमें दिखा जाए वो ऐसे बोल ही लगा था तभी वो लड़का उसे फिर से एक पंच लगा देता है और इधर उसके पीछे से
एक लड़का उसे और लात मार देता है और इधर और एक बंदा उसे मारने लगता है। इधर बोलने लगते हैं तुम क्या भूल चुके हो तुम कौन हो। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की उन लोगों को रोकने लगती है और इधर हमारे डिमन लॉर्ड बॉडी बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है तुम लोग क्या कर रहे हो। और इधर भी दिखा जाए एक लड़का पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए आ ही गया था, लेकिन इधर वो उस पत्थर को फेंक देता है। और तभी हमें दिखा जाए एक लड़का बोलने लगता है क्या तुमने देखा नहीं, उसने पहले हमारे ऊपर अटैक करने का था तो हमने उसे मारा, यानी कि ये तो एक जस्ट सेल्फ डिफेंस है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, यानी कि ये एक कोई सेल्फ डिफेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि उन लोगों ने उसे बॉडी जो का मारा है। और इधर अगर वो डिमन लॉर्ड होता तो उल्टा होता, यानी कि वो ही उसे पूरा मारकर खत्म कर सकता था। लेकिन इधर हमें दिखा जाए वो सोचने लगा था और इधर भी दिखा जाए हमारा डिमन लॉर्ड जो कि मार खा के बेहोश की तरह होने वाला था और वो सोचने लगता है तुम लोग क्या बोल रहे हो। और वो सोचने लगता है हाँ ये बॉडी तो बॉडी वीक है, उस बॉडी में मैं किसी को भी ऐसे ही मार दिया करता था। और वो सोचने लगता है उस समय क्या हुआ था जहाँ पर हमें दिखा जाता है उस आदमी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो लड़के में कुछ होने लगा और इधर वो डायरेक्टली पुनर्जीवित हो चुका, यानी कि रिबर्ट हो चुका है। और तभी हमें दिखा जाता है कोई उसे एक थप्पड़ लगा देता है, यानी कि हमारे डिमन लॉर्ड को। और इधर डिमन लॉर्ड डायरेक्टली उस लड़की के वो उन्हें लगता है और इधर में दिखा जाए वो लड़की भी शर्मा जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारा डिमन लॉर्ड एक सख्त बंदा है, इसी वजह से वो ऐसा जानबूझ से नहीं किया है। तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की भी बहुत ही शर्मा जाती है और इधर डिमन लॉर्ड वो सोचने लगता है ये सब क्या हुआ। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की शर्माते हुए बोलने लगती है तुमने। और तभी हमें दिखा जाए हमारा डिमन लॉर्ड एक जम लगा कर उठता है और वो बोलने लगता है तुम्हें तो बहुत ही अच्छा फेल करना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हें टच किया हो। और जब वो सोच रहा होता है कि वो ऐसे ही डिमन लॉर्ड अभी भी है, लेकिन इधर वो डिमन लॉर्ड नहीं रहा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका पैंट ही खुल जाता है जिसकी वजह से वो लड़की शर्मा जाती है। तभी हमें दिखा जाए डिमन लॉर्ड उसे फिर से पहन लेता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखा जाए जहाँ पर बहुत लोग उस आवाज़ को सुनकर, यानी उस लड़की की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर आ चुके थे। और इधर एक लड़का हंस रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो कैसे डिमन लॉर्ड को मार पाए। लेकिन तभी हमें दिखा जाए जहाँ पर वो लड़का उसे देखकर, यानी कि उस लड़के को देखकर समझ ही चुका था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि इधर हमें दिखा जाए डिमन लॉर्ड अपने पैन को पकड़ रहा था। तो हमें दिखा जाए वो लोग कुछ और ही सोच लेते हैं और इधर वो लड़का हमारे डिमन लॉर्ड को मारने के लिए आ जाता है। और इधर में दिखा जाए वो एक पंच को रेडी करके उसके आगे ले आया था। लेकिन इधर हमारा डिमन लॉर्ड बोलने लगता है तुम कैसे सोच सकते हो, तुम मुझे इतने आसानी से मार सकते हो। और इधर में दिखा जाए वो उसके ऊपर से एक जम लगा कर एकदम से उल्टा हो जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो बहुत तेजी से उन तीनों के अटैक को डॉज करता हुआ बच जाता है। और इधर वो सोचने लगता है तो अब तुम मरोगे। और इधर में दिखा जाता है वो लड़की भी सोच लगती है वो इतने तेजी से उन सारे लोगों को डॉज कैसे कर पाए। तभी हमें दिखा जाए उस लड़के का सीन जहाँ पर वो शायद से उन लोगों का लीडर था, यानी उन तीनों का लीडर था। और इधर वो बोलने लगता है तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें मार कर ही रखूंगा, यानी डिफीट करके ही रहूंगा। तभी हमें दिखा जाए वो अपने कुछ और ही सारा टेक्निक को यूज़ करने लगता है जहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स निकलने लगते हैं जो कि कुछ ग्रीन स्नैक्स की तरह लग रहे थे। और इधर भी दिखा जाए वो डायरेक्टली उस लड़के के सारों लगने लगते हैं जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है। और इधर में दिखा जाए वो लड़की ये सब देखते हुए शॉक्ड हो जाती है। और इधर वो लड़की बोलने लगती है क्या तुम पागल हो कि तुमने उसके ऊपर ये क्यों यूज किया, यानी कि सी गोस पार्नेज यूज किया। और मैं बताना चाहता हूँ ये एक पॉइजन की तरह कुछ टेक्निक था जिससे लोग मर जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखा जाए वो लड़का बोलने लगता है वो नहीं मर सकता, लेकिन वो पागल तो बन ही जाएगा, मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँ, तब तक के लिए तुम हमारे मास्टर को बुला कर लाओ। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की भी चली जाती है। तभी हमें दिखा जाए वो लड़का बोलने लगता है जल्दी जाओ क्योंकि मैं इसे ज्यादा टाइम तक रुका नहीं पाऊंगा। और इधर वो बोलती है ठीक है मैं जल्दी जा रही हूँ। और इधर वो भागने लगती है। तभी हमें दिखा जाए वो लड़का, यानी कि हमारा डिमन लॉर्ड उसे रुकने के लिए बोल ही रहा था। और इधर वो इतना ही पॉइजन अंदर चला गया था, यानी उसके बॉडी के अंदर चला गया था कि वो बात ही नहीं कर पा रहा था। तभी हमें दिखा जाए वो तीनों हंसने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं वो कैसे बच सकता है। अब मेरे फादर ने एक बार मुझे बोला ही था ये कभी भी कोई आम सी चीज नहीं है, इससे लोग मर जाते हैं, तो ये तो एक आम सा बंदा है तो हम इसे तो मार ही सकते हैं। और इधर वो उसे इंसल्ट देने के लिए उसके पास आ जाता है और जब बोलने लगता है हाँ क्या ये दर्द कर रहा है, ये इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम थोड़ी देर बाद तो मरने ही वाले हो। तभी हमें दिखा जाए वो उसे एक थप्पड़ लगा देता है। और इधर हमें दिखा जाए वो यानी उसे कुछ होने लगता है और इधर उसके आंखों का सीन होता है जहाँ पर वो शायद से अपने डिमन रूप पर वापस आ चुका था।
और इधर में दिखा जाए वो बहुत ही गुस्सा दिख रहा होता है उन सारे लोगों के हरकतों से। और इधर सारे यानी कि वो तीनों लड़के ही ये सब देखते हुए डर जाते हैं। तभी हमें दिखा जाए हमारा डीमन लॉर्ड डायरेक्ट जाकर उन लोगों को मारने लगता है और इधर वो सारे लोगों को पंच लगा देता है। और इधर सारे लोग सोचने लगते हैं ये कैसे बच सकता है, ये तो सबसे भयानक पॉइजनस अटैक था जो कि कोई आसान चीज नहीं होता है लोगों को बचाने के लिए, यानी बच सकते हैं इससे, कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये एक पॉइजन है। तभी हमें दिखा जाता है वो लोग बोलने लगते हैं ये तो एक डीमन निकला और इधर उसके पास से इतने डिमोनिक ऑरा क्यों निकल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है क्योंकि तुम लोग अब मरने वाले हो। और इधर वो अपने डिमोनिक ऑरा से उन लोगों को मारने लगता है। और हाँ, अब तुम लोग देख ही सकते हो अगर कोई लोगों को तुम इतना ही फोर्स करते हो तो क्या हालत होता है, यानी उसके साथ कोई भी अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा था जिसकी वजह से उसका ये हालत है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो उसके तरफ से उसका। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का पागल की तरह हो चुका था और जब वो बोलने लगता है ओह तुम डिमोनिक टेक्निक्स को सीख रहे थे, लेकिन तुम्हारी तरह एक इंसान कभी भी जिंदा रहने के लिए डिजर्व नहीं करता। और इधर वो फिर से वही अटैक को करने लगता है जिससे पॉइजन स्नैक निकलने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस डिमन का सीन, यानी डिमन लॉर्ड का सीन, जहाँ पर उससे बॉडी से भी बहुत सारी वहां से यानी जैसे ही उस स्नैक की तरह वैसे कुछ औरा निकलने लगते हैं। और इधर वो यानी कि हमारा डिमन लॉर्ड ही उस स्नैक्स को खा जाता है, यानी काट कर तोड़ देता है। और इधर ये सारा कुछ देखकर वो लड़का भी शॉक्ड हो जाता है और जब वो सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, कोई एक लड़का इसे कैसे कर सकता है, यानी कि एक पॉइजन स्नैक को काट कर ही मार डाला। और इधर वो सोच रहा होता है मैं तो अब मरा। और इधर वो भाग कर बोलने लगता है ये एक डीमन है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मेरी तरफ से सोचा जाए तो ये मर ही जाता तो अच्छा होता है क्योंकि ये कोई अच्छा बंदा तो नहीं है। तभी हमें दिखा जाता है वो एक जगह पर गिर जाता है और जब वो बोल रहे थे मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें गोल्ड दूंगा, मुझे मत मारो। और तभी हमें दिखा जाता है वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, अपनी जान का भीख मांगने लगता है। और तभी वो अपने मॉम को चिल्लाने लगता है कि मॉम मुझे बचाओ। और इधर हमें दिखा जाता है वो यानी कि डीमन लॉर्ड उसके पास चला आता था और इधर वो अपने ऑरास को उसके ओर ही ले आता है। तभी हमें दिखा जाए कोई एक कुछ कर लेता है जिसकी वजह से एक सर्कल की तरह बराबर बन जाता है। और इधर हमारा डीमन लॉर्ड के बॉडी से उस ऑरा निकलने लगते हैं। तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और इधर वो लड़का बॉडी खुश होता है मास्टर को देखकर। और जब वो बोलने लगती है यानी मास्टर बोलने लगता है जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है। तभी हमें दिखा जा रहा है वो लड़का बोलने लगता है थैंक यू मास्टर, तुमने मुझे बचाया। मूव फॉर्म तो एक डीमन निकला, वो सीक्रेटली डिमोनिक टेक्निक सीख रहा था, तो जल्दी से आप उसे अभी मार डालो, नहीं तो वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। तभी भी दिखा जाता है वो बोलने लगता है तुम लोग जैसे चाहो मैं उसके साथ कुछ डील करता हूँ या मोफेन के साथ डील करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ उस डिमन लॉर्ड को अब से हम लोग मोफेन बुलाएंगे क्योंकि इस सीरीज में उसका नाम अब से मोफेन ही हो जाता है। तभी हमें दिखा जाए वो दोनों वहाँ से चले आते हैं और इधर हमें दिखा जाए डिमन का सीन यानी कि डिमन लॉर्ड का सीन जहाँ पर उसे भी बहुत ही चोट आ रही थी उस सर्कल से। और इधर वो सोचने लगता है यानी वो मास्टर सोचने लगता है वो क्या कर रहा है क्योंकि उसका ये एक स्टूडेंट है यानी मोफेन उसका ही स्टूडेंट है। और इधर उसके पास बॉडी मोफेन के अंदर से बॉडी डिमोनिक ऑरा यानी एनर्जी निकल रहा है, अगर मैं उसे कुछ भी ना करूँ तो वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। और इधर हमें दिखा जाए वो अपने सर्कल से मुझे थोड़ी चोट देने लगता है। और इधर हमें दिखा जाए मोफेन का सीन जहाँ पर उसे बॉडी चोट आने लगती है। तो देखो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पर क्या होता है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग मानहवा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये सो इंटरेस्टिंग मानहवा है। और तुम लोग ये देखकर शायद कि ना पसंद करो इस एनिमे को क्योंकि ये रोमांस के साथ ही साथ मजे तो देने वाले हैं तुम लोगों को, तो इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं सॉरी वीडियो को कौन सब्सक्राइब करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना और सुन लो आज का कोड 5320। तो आशा करते हैं तुम लोग इस कोड को कमेंट डालोगे ही। तो लास्ट तक जिसने देखा मैं आशा करूंगा कि उसे ये वीडियो पसंद आए होगी और ये वाला मानवा भी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वॉचिंग।